हेलो बच्चों, आज मैं आपको दिखा रही हूँ कि हम केवल प्रारूप के माध्यम से कैसे हर एक ईमेल का आंसर लिख सकते हैं। उसकी ट्रिक मैंने आपके सामने प्रारूप दिखाया है और प्रारूप पे नंबर लिख दिए हैं। आप इस प्रारूप को नंबर सहित याद कर लीजिए। अब हम देखेंगे तरह तरह के प्रश्न और इस प्रारूप के माध्यम से कैसे निकाला हमने उत्तर। बच्चों, मैंने आपको दिखाने का इस प्रश्नों के माध्यम से प्रयास किया है कि केवल एक प्रारूप याद कर लेने से आप सारे ईमेल को कैसे आसानी से कर लेंगे बिना डरे, वो मैंने आपको दिखाया। आपको प्रारूप याद था, मैंने देखिए आपके प्रारूप के नंबरों को हर एक तरह तरह के प्रश्नों पर लगाया है। ये देखिए तरह तरह के प्रश्न हैं और बस प्रारूप जो मुझे याद था उसको इस पे लगाया है। तो अब मेरे सारे आंसर कितने आसान मुझे लगने लगे हैं। आप ज़रा करके देखिए और मुझे बताइए क्या प्रारूप के माध्यम से आपको जो मैंने ईमेल लिखने का तरीका बताया है ये मेरा 100% सही जा रहा है या नहीं। प्रश्न आता है कि आप नेहा शांति नगर की निवासी हैं और बरसात के दिनों में जल जमाव होने के कारण आप क्या जो होने वाली कठिनाइयां हैं उस और ध्यान दिलाते हुए समाचार संपादक दैनिक समाचार संपादक को लगभग 100 शब्दों का ईमेल लिखें। तो आप कैसे लिखेंगे? देखिए बच्चों, मैंने उसी प्रारूप को अपने प्रश्न पे फिट कर लिया है। नंबर लिख दिए जैसे मैंने प्रारूप बनाया था। बच्चों, पता है क्यों प्रारूप बनवा रही हूँ, बार बार कह रही हूँ, क्योंकि इस तरह एक तो आपका ईमेल पूरा होगा, क्योंकि आपको नंबर याद है कि मैंने 10 नंबर इसमें लिखने हैं, मुझे 10 पूरे याद रखने हैं। दूसरा, आपकी मात्रा में सेक नहीं होगी, क्योंकि काफ़ी शब्द आपको प्रश्न से मिलने वाले हैं जैसे मैंने दिखाया है। नंबर 1 पे मैंने नंबर आंसर में भी नंबर लिख दिया है। ईमेल आईडी जो आपके पास नहीं थी या होगी तो आप लिख लीजिएगा, नहीं होगी तो XYZ और ABCD आप लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने ये लिख दिया अलग अलग, लेकिन होनी अलग अलग चाहिए। फिर विषय है 5वें नंबर पे मैंने क्वेश्चन से ही ले लिया, जल भराव से मुक्ति हेतु। 6ठा नंबर किसको भेजना है, ये भी मैंने प्रश्न लिया। प्रश्न था दैनिक समाचार पत्र, तो मेरे यहाँ दैनिक आती है हिंदुस्तान टाइम्स, तो मैं वहाँ वही लिख लिया। जो अखबार आपके यहाँ आती है, दैनिक मतलब रोज जो आती है उसका नाम आपने लिखना है, उसके संपादक को पत्र लिखना है। तो मैंने उसका अखबार का नाम लिख दिया और उसके संपादक महोदय लिख दिया। फिर मैंने क्वेश्चन से ही लिया है कि मैं नेहा शर्मा शांति नगर की निवासी हूँ, जैसे मैंने आपको प्रश्न में दिखाया कि यहाँ मैंने नंबर लगा रखे हैं। देखिए इसमें यहाँ पे लिखा है हमारा नेहा शांति नगर निवासी। आपने लैंग्वेज बनानी है तो आपने यहाँ से शब्दों को लेना है, मात्रा मिस्टेक भी नहीं होगी और लैंग्वेज भी अच्छी बनेगी। ठीक है, समाचार संपादक लिखा था तो मैंने अपने यहाँ का लिख लिया था। क्वेश्चन विषय भी मेरा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है, और पता भी मेरा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। वो मैंने नंबर अपने फटाफट क्वेश्चन पे लिख लिए। ठीक है, हमारे यहाँ वर्षा तीव्र गति से होने के कारण अधिक जल भर गया है और नालियों के पानी का निकास भी ना होने के कारण यहाँ बाढ़ सा माहौल हो गया। बारिश तो हुई, नालियाँ बंद है तो पानी तो सारा भर गया, बाढ़ सी हो गई है। हम सभी को स्कूल और काम पे जाने में असुविधा हो रही है भाई, हमें स्कूल और मम्मी पापा को काम पे जाने पे। तो आपसे अनुरोध है कि हमारी इस समस्या को अपने अखबार में छापने का कष्ट करें। बच्चों याद रखिएगा, कभी भी अखबार वाला आके आपकी समस्या नहीं सुलझाएगा, वो आपके पत्र को अपने समाचार में जगह दे देगा। आपके जो पत्र आपने उसे भेजा है ताकि उसे संबंधित अधिकारी को पता लगे। तो यही आपने लिखना है कि आप हमारे इस पत्र को, आप हमारी समस्या को अपने अखबार में छापने का कष्ट करें ताकि इससे संबंधित नगर निगम अधिकारी तक हमारी समस्या की जानकारी पहुंच पाए। जानकारी में आके मात्रा नहीं लगा लीजिएगा, पहुंच जाए और जल्दी से जल्दी हमें इसका समाधान मिल सके। ठीक है, आपने इस तरह उससे अनुरोध करना है, उसे नहीं कहना, आपने अनुरोध करना है। 8वें नंबर पे धन्यवाद था, 9वें पे नाम था जो मैंने प्रश्न ले लिया, 10वें पे एड्रेस था वो भी मैंने प्रश्न ले लिया। इस तरह अगर आप ईमेल लिखेंगे तो आपकी ईमेल में कोई गलती नहीं होगी, आपके पूरे नंबर आएंगे।